प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 9th के चैप्टर 4 में जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उसके बारे में आपकी समझ बनाने का एक प्रयत्न करता हूं और साथ में ही हम प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं या क्या होते हैं। मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है समीकरण की, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। तो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम इस चीज़ को पहले स्पष्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स किसको कहते हैं हम, x और y हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चर पद होते हैं। a, b और c ये हमारी वो संख्या होती है जो कांस्टेंट होती है, जो अचर पद होते हैं। यानी कि चर का गुणांक अचर है, यहाँ भी चर का गुणांक अचर है और ये अपने आप में वैसे भी एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल, दो चर का मतलब कि एक चर x है और दूसरा चर y है। तो इसलिए दो चर में हो गया ये समीकरण। और रैखिक क्यों है? क्योंकि समीकरण की घात कितनी है? समीकरण की घात 1 है। x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। जब समीकरण की घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जैसा कि कहा गया है ऊपर हेडिंग में ही, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि दो चर है x और y और समीकरण की घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा गया है। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि a, b और c ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है वास्तविक संख्याएं हैं। ये तीनों क्या चीज़ है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होंगे ये। और साथ में a बराबर है 0 नहीं होना चाहिए और b भी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हमारा ये समीकरण नहीं रह गया है। तो इसलिए लिखा है a बराबर है 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो आपके सामने मैंने लिखी हुई है। तो आपकी जो प्रश्नावली है 4.1, तो 4.1 जो प्रश्नावली है उसमें आपका जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। हम लिखेंगे मान लो कलम की कीमत यानी कि मूल्य बराबर है x रुपीज़। तो इसलिए नोटबुक की कीमत, कंडीशन यह है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अगर कलम की कीमत x है तो हमने कितने चरों में बनाना समीकरण? 2 चरों में। तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? y। नोटबुक की कीमत कितनी होगी? y। तो होगा क्या यहाँ पे? प्रश्नानुसार जो कंडीशन है, कंडीशन है कलम की कीमत नोटबुक की कीमत के दुगने के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक रैखिक समीकरण बना और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y बराबर है 0। तो देखिए दो चरों में हमारे पास एक रैखिक समीकरण बना, जो आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल है। और इसी प्रश्नावली का जो आपका दूसरा सवाल है, दूसरे के जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनको व्यक्त करना है। जो पहला सवाल है इसका वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है दो चरों में रैखिक समीकरण की? वो होता है ax
प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस समीकरण को इसकी तरह लिखें, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने बताना है कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे को, a यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ax, और b कितना है b बाई b कितना है 3, और c की जगह कितना है c बराबर है माइनस 9.35 बार। तो ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह जो है दिए गए समीकरण को लिखना है और वहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज़ को लिखना है, इनके जो मान है उनको लिखना है। इसी प्रकार से हमारे पास जो 4.1 का दूसरा सवाल है, उसका दूसरा भाग है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको भी हमने इसके साथ ही कंपेयर करना है, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, a कितना है यहाँ पे, x का गुणांक कितना है 1, और y का गुणांक कितना है b, हमारे पास y का गुणांक है 1/5। y बटे 5 का मतलब होता है 1/5, साथ में चिन्ह किस चीज़ का है माइनस का, b बराबर है माइनस 1/5, और c कितना है यहाँ पे, c बराबर है माइनस 10। तो इस प्रकार से आप इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारे पास मानक समीकरण होता है, उसके साथ तुलना करनी हमने दिए गए समीकरण की, और उस प्रकार से हमारे पास से a, b और c का मान बड़े आसानी से आ जाता है। और इसी प्रश्नावली का चौथा भाग है x बराबर 3y। पहले इसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उससे पहले लिखने से इसको समीकरण का रूप दिया जाए x माइनस 3y प्लस 0 बराबर है 0। ये 3y को हम इधर लाए तो बराबर है 0 लगा दिया हमने, और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, जो टर्म हमारे पास नहीं दिए, जो पद हमारे पास नहीं दिया होगा उसकी जगह हमने 0 लिखा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साफ लग गया पता। तो a किसके बराबर है, x का गुणांक 1 है 1, और v कितना है, y का गुणांक -3 है, b -3 है, और c कितना है, c बराबर है 0। तो बच्चों इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न हल करने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। ये सारे के सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं, और आप जो है 4.1 को कंप्लीट करें। धन्यवाद।